कल्पना कीजिए, आप घोड़े पर सवार हैं। आपके हाथ में सिर्फ भाला और तलवार है। सामने दुश्मन की मशीन गनें हैं, तोपें हैं और मजबूत किलेबंदी है। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग पीछे हटने के बारे में सोचेंगे। लेकिन 23 सितंबर 1918 को भारतीय सैनिकों ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने सीधे दुश्मन पर घुड़सवार हमला बोल दिया और विश्व युद्ध के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय सैन्य विजयों में से एक हासिल की। नमस्कार, आपका स्वागत है एंशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे हाइफा के युद्ध की कहानी। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज भी इजराइल में हाइफा डे के रूप में याद किया जाता है, लेकिन जिसके बारे में दुनिया के अधिकांश लोग बहुत कम जानते हैं। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। जर्मनी का सहयोगी ओटोमन साम्राज्य लगातार कमजोर पड़ रहा था। ब्रिटिश सेनाएं सीरिया की ओर बढ़ रही थीं। इन ब्रिटिश सेनाओं में लाखों भारतीय सैनिक भी शामिल थे, जिन्होंने युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय हाइफा एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह शहर ओटोमन और जर्मन सेनाओं के नियंत्रण में था। यदि ब्रिटेन हाइफा पर कब्जा कर लेते, तो ओटोमन सेना की आपूर्ति व्यवस्था को भारी झटका लगता और भूमध्य सागर पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह उनके हाथ में आ जाता। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है। ब्रिटिश सेना की 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड में भारतीय रियासतों की 3 प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंटें शामिल थीं। जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स। ये सामान्य सैनिक नहीं थे। इन सैनिकों को भारतीय रियासतों के शासकों ने अपने संसाधनों से तैयार किया था। उनके पास सदियों पुरानी घुड़सवारी परंपरा थी। वे भालों, तलवारों और असाधारण साहस से लैस थे। 23 सितंबर की सुबह जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर दपत सिंह शेखावत को आगे बढ़ने का हुक्म मिला। अब सोचिए, जैसे ही भारतीय घुड़सवार आगे बढ़े, पहाड़ी के ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घोड़े गिरने लगे। खुद मेजर दलपत सिंह को गोलियां लगीं और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन उन्होंने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। मैसूर लांसर्स को पहाड़ी के पीछे से भेजा और खुद बची हुई टुकड़ी के साथ सीधे उन मशीन गन की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन को मशीन गन रिलोड करने का मौका तक नहीं मिला। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद जर्मन और ऑटोमन जनरलों को सपने में भी नहीं थी। भारतीय सैनिक घोड़ों से कूदकर सीधे दुश्मन के बंकरों में घुस गए। अब मुकाबला आमने सामने का था। जो तोपें दूर से तबाही मचा रही थीं, वो बिल्कुल पास आ चुके भारतीय जवानों के सामने बेकार हो गईं। भारतीय सैनिकों ने अपनी तलवारों और भालों से दुश्मन को काटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त मैसूर लांसर्स ने भी पीछे से हमला बोल दिया। दुश्मन सेना में ऐसी भगदड़ मची कि जो कुछ देर पहले अजय लग रहे थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। महज कुछ घंटों के भीतर पूरा हाइफा शहर आजाद हो गया। लगभग 1350 ऑटोमन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो भारतीय सेना के सामने दूसरा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हालांकि तब कोई पैंट रिमूविंग सेरेमनी नहीं रखी गई थी। भारतीय सेना ने 17 तोपों पर कब्जा किया, 11 मशीन गनें जब्त कीं और पूरे हाइफा बंदरगाह को अपने नियंत्रण में ले लिया। इतनी कठिन लड़ाई के बावजूद भारतीय पक्ष की क्षति अपेक्षाकृत कम रही। कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, कई घायल हुए और अनेक घोड़े भी युद्ध में मारे गए, लेकिन मिशन पूरी तरह सफल रहा। आज हर वर्ष 23 सितंबर को इजराइल में हाइफा डे मनाया जाता है। नई दिल्ली का 3 मूर्ति हाइफा चौक इन तीनों रेजिमेंटों को समर्पित है। हाइफा और भारत के कई शहरों में स्मारक बनाए गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इतिहास की ऐसी कौन सी घटना है जिसके बारे में आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे।